रामगढ़ गांव का एक निवासी रामलाल यादव, पेशे से वो एक किसान है। इस बरसात में उनकी सारी फसल नष्ट हो जाने के कारण वे गांव के कई लोगों से कर्ज लिया है। उस दिन दोपहर को गांव के जमींदार का खास आदमी मंगल रामलाल के घर पहुंचा। रामलाल, अरे रामलाल। जी बोलिए मालिक, प्रणाम। अरे तू वो सब छोड़, जमींदार साहब ने मुझे भेजा है। तूने उनसे जो कर्जा लिया था वो उनको अब वापस कब कर रहा है, बता तो। दरअसल इस बरसात में मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है मंगल जी। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं लौटा दूंगा पैसे। सुन रामलाल, इतना समय नहीं है, बहुत दिन हो गए। तू अगले 2 दिनों के अंदर सारा पैसा ब्याज समेत चुका देगा, समझ गया? नहीं तो तेरा बुरा हाल करके इस गांव से निकाल दिया जाएगा, मैं ये बता दे रहा हूं तुझे। ये कहकर मंगल उस घर से चला गया। पर उसके तुरंत बाद घर में आए राघव। ए रामलाले, तूने मेरे इतने पैसे जो उधारी लिया है वो नहीं लौटाने का मन बना लिया क्या रे? नहीं, ऐसा मत कहिए राघव जी, ऐसी बात नहीं है। मैं लौटा दूंगा आपके पैसे, बिल्कुल। वो सब मैं नहीं जानता। अगले हफ्ते के अंदर तू मेरा सारा पैसा मुझे वापस लौटाएगा, समझा? नहीं तो देख लेता हूं तुझे मैं। रामलाल के घर से राघव चले जाने के बाद रामलाल मन ही मन सोचने लगा, हाय रे मेरी किस्मत, अब मैं क्या करूं? इतने सारे पैसे मैं कैसे लौटाऊं? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। सब लोगों के ताने सुनने से अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। गांव के पश्चिम दिशा में एक नदी है। उस दिन सुबह मंगल उस नदी की किनारे से जा रहा था। तभी अचानक नदी किनारे एक पेड़ की ओर उसकी नजर पड़ी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? अरे कोई है इधर, जल्दी जल्दी आओ। क्या हुआ ये? गांव के सभी लोग उस पेड़ की ओर दौड़ के आए। राघव भी था उस भीड़ में। ये क्या? ये तो रामलाल है। लगता है ये कल रात की कहानी है। तू ऐसे गले में रस्सी डालकर मर गया क्या? मेरा सारा पैसा, फूटी किस्मत मेरी। क्या करेगा बेचारा, बाजार में इतना कर्जरू बन गया था, मरने के अलावा कोई चारा तो बचा नहीं। चलो छोड़ो, अब इस लाश को तो ठिकाने लगाना होगा कहीं। फिर कुछ गांव वालों ने मिलकर रामलाल की लाश को पेड़ से उतार के गांव से दूर एक जमीन पर गाड़ दिया। उस दिन दोपहर को मंगल अपने घर जा रहा था। रास्ते में जमींदार साहब के साथ उसकी मुलाकात हो गई। क्या बात है रे मंगल, सुबह उधर बहुत शोर शराबा हो रहा था। अरे और क्या कहूं जमींदार साहब, वो किसान है ना रामलाल, कल रात को नदी के किनारे उस पेड़ पर लटक कर मर गया। क्या कह रहा है? मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। मर जाता लेकिन मेरा पैसे लौटा कर तब ना। क्या कहना, अब यही तो किस्मत है। कुछ दिन इसी तरह बीत गई। एक रात मंगल नदी के किनारे के रास्ते से घर लौट रहा था। रात बहुत हो गई है, इस रास्ते से जल्दी जल्दी घर चलते हैं। जब वो उस रास्ते पर चल रहा था तो अचानक उसे एक हंसी की आवाज सुनाई दी। किसे की? हाँ, हंसने की आवाज आ रही है लगता है ना। इतनी रात को यहां कौन हंस रहा है? उसी क्षण मंगल को महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, एक काली साया जैसे अचानक दूर चली गई। वो क्या था?
क्या देखा मैंने? नहीं 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 नहीं, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। अगले दिन रात राघव भी उसी रास्ते से अपने घर लौट रहा था। देवगढ़ से लौटते लौटते बहुत देर हो गई आज। जो भी हो, जल्दी जल्दी चलता हूं। वहां मेरी भाग्यवान कितनी देर से मेरा इंतजार कर रही है। चलते चलते राघव को भी अचानक उस हंसी की आवाज सुनाई दी। अरे कौन है? कौन हंस रहा है उधर? राघव ने ध्यान से चारों ओर देखा, पर आसपास कोई भी नहीं था। यहां तो कोई भी नहीं है। फिर वो हंसने वाली आवाज कहां से आई? नहीं नहीं, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यह कहकर जल्दी से राघव अपने घर लौट गए। अगली सुबह गांव के चारों ओर एक ही बात चल रही थी। नदी के किनारे उस पेड़ के नीचे से चलने पर सबको एक अजीब सी चीज महसूस हो रही थी। गांव के बीचों बीच जमींदार के साथ और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं और उस मामले पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। अरे यार, क्या बोल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सच में, कई लोगों ने तो खुद देखे हैं अपनी आंखों से। अरे हाँ भाई, मैं तो खुद उस रात घर लौट रहा था। अचानक एक हंसी की आवाज आई। कैसा डरावना माहौल। इतनी रात को नदी किनारे उस पेड़ के नीचे भला कौन हंसेगा? हाँ, उस रात तो मैंने भी सुना। बाप रे, लगता ये रामलाल के भूत का काम है। उसने तो इस पेड़ पर खुद को लटका लिया था। पड़ोसी गांव से वो तांत्रिक बाबा को बुलाने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ हाँ जमींदार जी, ये सही रहेगा। उनको आकर ये देखना चाहिए। हाँ हाँ, ये अच्छा होगा। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। अगले दिन पास वाले गांव से तांत्रिक बाबा को बुलाया गया। सभी लोग तांत्रिक बाबा के साथ नदी किनारे उस पेड़ के नीचे पहुंचे। तांत्रिक ने उस पेड़ की ओर ध्यान से देखा। फिर उन्होंने सभी लोगों को कहा, सुनो, ये जगह